हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नोवेल गार्डन। आज हम अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन के चैप्टर 29 को समझेंगे। ये चैप्टर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर मजबूरी, इमोशनल मैनिपुलेशन और ज़िंदगी बदल देने वाले फैसले सामने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर की समरी 29। मरियम को धीरे धीरे शक होने लगता है कि रशीद लैला से शादी करना चाहता है। जब वो रशीद से इस बारे में बात करती है तो रशीद कहता है कि अगर वो लैला से शादी नहीं करेगा तो लोग उनके बारे में अफवाहें और गलत बातें करेंगे। मरियम उसे मना करने की बहुत कोशिश करती है। वो कहती है कि लैला अभी सिर्फ 14 साल की है और शादी के लिए बहुत छोटी है, लेकिन रशीद अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि वो इस तरह लैला का खर्च और ज़्यादा नहीं उठा सकता। अगर लैला चाहे तो घर छोड़कर जा सकती है, लेकिन बाहर के हालात इतने ख़राब हैं कि शायद वो ज़्यादा देर तक महफूज ना रह सके। रशीद ये भी कहता है कि अगर मरियम को लैला का घर में रहना पसंद नहीं है तो वो किसी और जगह काम करके अपना गुजारा कर सकती है। आखिरकार रशीद की बातों के सामने मरियम मजबूर हो जाती है और उसी रात लैला तक उसकी शादी का पैगाम पहुंचाती है। लैला सुबह तक इंतज़ार नहीं करती। अपनी मजबूरी और मुश्किल हालात को देखते हुए वो तुरंत रशीद से शादी का प्रपोज़ल को मान लेती है। इस चैप्टर में रशीद का लैला से शादी करने का इरादा लैला और मरियम दोनों के लिए शर्म और बेइज्जती का सबब बन जाता है। मरियम को लगता है कि रशीद का लैला को इतनी इम्पोर्टेंस देना और रिजेक्शन है, एक और रिजेक्शन है। ये उसे अपने बचपन याद दिला देता है जब उसे बार बार ठुकराया गया था। रशीद लैला की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है क्योंकि लैला के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। रशीद इसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करके उस पर शादी के लिए प्रेशर बनाता है। वो अपने फैसले को सही दिखाने के लिए लोगों की बातों और बदनामी का बहाना बनाता है। रशीद कहता है कि अगर लैला उसके घर में बिना शादी के रहेगी तो लोग अफवाहें फैलाएंगे और उनकी इज़्ज़त पर सवाल उठाएंगे। मरियम पहली बार रशीद के ख़िलाफ़ खड़ी होती है और उसकी बात का विरोध करती है, लेकिन रशीद उसे डराता है और बताता है कि अगर लैला घर छोड़ देगी तो उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह वो मरियम को इमोशनली मैनिपुलेट करके चुप करा देता है। रशीद की वजह से मरियम के अंदर शर्म, मजबूरी और गुस्सा भर जाता है। इसी वजह से उसके दिल में लैला के लिए भी कड़वाहट पैदा होने लगती है। ये बात इस तरह दिखाई देती है कि मरियम लैला का नाम तक लेना से बचती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल द नोवेल गार्डन को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और चैप्टर 30 की समरी देखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।